का जो मंसूबा है हमारा मंशूर के मुताबिक कि हम गरीब आवाम को सहूलत दें और ख़ास तौर पे जो महंगाई की वजह से और कुछ हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से जो महंगाई ख़ास तौर पे जो इसका असर है हमारा बिजली के बिलों पे, उस पे हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जाए। और आपको याद होगा कि हमारा इलेक्शन की जो मंशूर था उसमें भी हमारा ये सोच था कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी मिले तो हम मुल्क भर में ऐसे मंसूबे लेकर आएँ जिससे हम पाकिस्तान के गरीब तरीन तबका सपोर्ट किया जाए सोलर एनर्जी के थ्रू, ताकि उनको हम कम कीमत पे और अगर वो हमारा क्राइटेरिया में आए तो मुफ्त ये निज़ाम दिलवा सके ताकि उनको फ़ायदा हो। उस वक्त पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बड़ा तंकीद हुआ। हमारा जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं या इंटरिम गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे थे और दूसरा सियासी जमातों तो इलेक्शन थे, उन्होंने हमने कुछ कहना था तो उन्होंने बुराई कहना था। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि पूरा मुल्क इस सोच पे आया है कि हमने गरीब आवाम को बिजली में सहूलत फराहम करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोच कुछ ऐसे हैं कि हम वो सॉल्यूशंस चाहते हैं जो मुमकिन हो, जो हम ना सिर्फ कह सकते हैं मगर हम करके दिखा सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये सोच था कि हम पहले गरीब तरीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के स्कोर कार्ड के मुताबिक जो फैमिलीज़ है वो हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी है और उनको हम बाकी से पहले टारगेट करके उस स्कोर कार्ड को इस्तेमाल करके कुछ सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके ये मंसूबा शुरू किया है, जिसके सबसे पहले बेनिफिशरीज़ लड़कानों और कराची के अवाम हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस मंसूबा को तमाम सूबा सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू करेंगे। मगर इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हम गरीब तरीन तबकात को सहूलत पहुँचाएँ। हम ये भी चाहते हैं कि जो नौकरी पेशा तबका है, जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जिस तरीके से महंगाई का असर चल रहा है उनको भी हम इंशाअल्लाह ताला सहूलत पहुँचाएँगे। जहाँ हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के स्कोर कार्ड के मुताबिक को मुफ्त में सोलर पैनल्स दिलवा रहे हैं, वहाँ इंशाअल्लाह ताला अगला फेज़ में जब वो शुरू हो जाएगा तो हम ये चाहेंगे कि हम इस नौकरी पेशा तबका को, मिडिल क्लास तबका को सब्सिडी की सूरत में उनका एनर्जी ट्रांजिशन के लिए वो सहूलत दिया जाए ताकि वो भी इनको एक किस्म का मदद मिले और वो खुद अपना सोलर का निज़ाम खड़ा कर सकें और बिजली के बिल से कोई न कोई रिलीफ मिले। तीसरा हमारा जो प्लान है
वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो विजन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मुताबिक का प्लान है कि हमने जो थरकोल में सस्ती बिजली पैदा किया, और हम वो वाहिद सूबा है पूरा पाकिस्तान, ये 2008 से लेके आज तक के हुकूमतें आप देखें, हर सूबाई हुकूमत का किरदार है, वफाकी हुकूमत का किरदार है। सिंध हुकूमत ने ये थरकोल के मंसूबा के थ्रू सस्ती बिजली पहुंचाई है। ये 50 मेगावाट 50 मेगावाट पे जो नैप केस चल रहा है सीएम साहब पे, वो हम सबसे सस्ता बिजली जो के इलेक्ट्रिक को पहुंचाया जा रहा है, वो सिंध हुकूमत का इन दोनों प्लांट से पहुंचाया जा रहा है। साथ साथ आप सब ने देखा होगा जिस तरीके से हम विंड पावर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वहाँ भी प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज कर रहे हैं कि वो आए हमारे साथ दें, पाकिस्तान की मीशत में भी अपना हिस्सा डालें और हमें सस्ते बिजली पैदा करने में मदद करें। तो इसके साथ साथ अब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अभी तक तो 3 ग्रीन एनर्जी पार्क्स के मंसूबे प्लान हो रहे हैं, बन रहे हैं, इब्तिदा शुरू भी हो रहे हैं। एक आपका यहाँ कींचर झील पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, कींचर पे ही हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम इंशाअल्लाह ताला सोलर एनर्जी पार्क बनाएंगे, और 2 और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सोलर एनर्जी पार्क्स बन रहे हैं, जिससे इंशाअल्लाह ताला सिंध हुकूमत सोलर के थ्रू कम कीमत पे बिजली पैदा करेंगे। और हमारा ख्वाहिश ये है कि जब तक आप वफाक से बिजली लेते हैं तो वो बहुत महंगा बिजली होता है, हमारा ख्वाहिश ये है कि हम वो बिजली डायरेक्टली सिंध हुकूमत की तरफ से अपने अवाम को पहुँचाएँ और कम कीमत पे वो बेचा जाए। लेकिन जब भी कोई पॉलिसी पे अमल दरामद होना है तो एक दिन अचानक उठ के आप ये फ़ैसला करके ऐलान नहीं करते हैं। एक प्लानिंग होता है, काम करना पड़ता है और टाइम लगता है। हमें इसलिए सिंध हुकूमत में ये मैंडेट है, तो हम अपने बजट और अपने वसाइल के मुताबिक आज ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ के मंसूबा हमने शुरू किया है, जो आज यहाँ कराची के अवाम को और ये ऑनलाइन के थ्रू मेरे अपने लारकानों के अवाम से हम ये शुरू कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जल्द सूबा सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के जो गरीब तरीन तबका है हम उनको सोलर पहुंचाएंगे ताकि इनको बिजली की सहूलत फरहम किया जाए। वैसे जो हमारा विज़न है पाकिस्तान के लिए, और जिस पे मैं इलेक्शन कैंपेन पे सिलसिले में बात करता था और सबसे ज़्यादा तनकीद होता था, वो 300 यूनिट वाली बात है। तो अब मैंने सोचा कि इसलिए कि बाकी सब भी अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं, तो हम भी ज़रा आपको समझाने की कोशिश करूं कि ये कैसे बिल्कुल मुमकिन है कि जो गरीब तरीन तबका है हम टारगेट करके उनको सपोर्ट दिया जाए। इस वक्त पाकिस्तान जो 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल किया जाता है, उनको हम इस वक्त सब्सिडी पहुंचाते हैं, और जो सीएम साहब मेरे नंबर्स को करेक्ट कर देगा, जिनको 200 यूनिट से कम जिनको वो बिल आता है उनको 14 रुपीज़ पर यूनिट पे करना पड़ता है। वैसे तो बिजली का कॉस्ट है 49 रुपीज़ या 44,
₹50, जो भी 44 रुपीज़ सीएम साहब कह रहे, कॉस्ट तो वो है। तो हम ये सब्सिडी को, अब बिल्कुल उनका हक है, गरीब तरीन तबका को हमें सहूलत फराहम करना चाहिए, पर इस सब्सिडी को हम कैसे पे करते हैं? आपके बिजली का बिल महंगा करके हम वो सब्सिडी को चलाते हैं। साथ साथ इसलिए कि ना सिर्फ वफाक के बिजली का निज़ाम तबाह है, मगर वफाक का हर इदारा अपना काम नहीं कर सकता। तो इसलिए कि FDR अपना काम नहीं कर सकता, तो वो भी आपके बिजली के बिल के थ्रू जो तमाम उनका टैक्सेस है वो भी पहुंचाते हैं। और फिर जब बिजली का बिल आता है तो आपको वो करंट लग जाता है। अब हमारा ये सोच था कि एक तो हम बड़े पैमानों पे सोलर की तरफ जाए, ग्रीन की तरफ जाए। हम तो सैलाब भुगते हैं, ड्राउट्स भुगते हैं, हमारा ऐसे क्लाइमेट ही है कि हम सोलर के थ्रू रिलीफ पहुंचाए। और दूसरा, आहिस्ता आहिस्ता वो पैसा जो आप इस सब्सिडी पे खर्च करते हो, उसी फाइनेंशियल स्पेस को इस्तेमाल करते हुए 200 यूनिट के बजाय 300 यूनिट तक आप उसी हुकूमत के खर्चे पे उन खानदानों को सोलर निज़ाम पे लेकर, ताकि वो वादा पूरा कर सके कि 300 यूनिट तक बिजली आपका मुफ्त इसलिए कि आप अपना सोलर का निज़ाम के थ्रू वो पैदा कर रहे हो। अब इसके साथ साथ इसलिए कि हम इतने बड़े पैमाने, अगर पूरा पाकिस्तान में ये फैसला किया जाता और हम इसके तरफ भरते हैं और चारों सूबों में हम लोगों के घरों पे ये सोलर एनर्जी का निज़ाम बना रहे हैं, साथ साथ हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सोलर के मंसूबे चल रहे हैं, तो फिर हम जो सूबा सिंध का एक्सपीरियंस कार्बन क्रेडिट्स में हमने अपने मैंग्रोव्स में सीखा है, वो हमने अपना सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पे उसी मंसूबा को कॉपी करते हुए पाकिस्तान के लिए कार्बन क्रेडिट्स की सूरत में उन्हीं सोलर जो मैं 300 यूनिट का बात करता था, उससे हमने पाकिस्तान के लिए डॉलर्स में कमाने थे। तो ये हमारा प्लान था, प्लान है। इंशाल्लाह ताला एक दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब वफाक का मौका मिलेगा तो पूरा मुल्क में हम इसी किस्म के सॉल्यूशंस निकालेंगे। अभी के लिए जो जिम्मेदारी सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान में है, अपने सूबाई वसाइल को इस्तेमाल करते हुए हम प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं कि गरीब तरीन तबका को सपोर्ट किया जाए, जैसे कि आज हमने इस सोलर मंसूबा के थ्रू किया। और हम अपना मीडिया और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे भी साथ साथ काम कर रहे हैं। जो वफाकी हुकूमत ने मुस्लिम लीग नूर ने ऐलान किया बिजली को सस्ता करना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस सोच को कि हमने बिजली को सस्ता करना, वहाँ तक तो हम बिल्कुल ही वेलकम करते हैं सोच को, और हम भी इसी पे काम कर रहे हैं। बाकी मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है, मगर मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को कहा है कि जाएं, आप उनके वफाक के नुमाइंदे से मिले, और अगर आप सुबह सिंध को सस्ती बिजली इस तरीके से पहुंचा सकते हैं तो बाहर में जाए मेरा सोलर आप ऐसे करें। लेकिन अगर इसमें मिसाइल में इजाफा होता है, पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है, फिर जो है हम अपना सोलर का जो निज़ाम है, जो हमारे मंसूबे हैं, वो हम करते रहेंगे। वो अपने जो करना है वो भी वो करे, वो उनका हक है, हर सूबा का हक है। लेकिन हम
वो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस चाहते हैं, जिससे हम गरीब तरीन तबकात को, द पोरेस्ट ऑफ द पोर को टारगेट करके पहले रिलीफ पहुंचा सकते हैं, और दूसरा मरहला में आम पाकिस्तानी को, मेहनत करने वाले पाकिस्तानी को, जो महंगाई की वजह से आज मुश्किल में हैं, उनको हम ये सपोर्ट पहुंचाना चाह रहे हैं। उसके लिए हम समझते हैं कि हमारा जो सोलर का ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन है वो शायद ज़्यादा बेहतर इम्कान है कि वो सक्सेसफुल हो। तो एक तो हमारा इंतज़ार है कि जल्द अज जल्द इंशाल्लाह ताला CM सिंध या ऑनलाइन या इन पर्सन हुकूमत के साथ मिलेंगे, उनका प्लान भी समझेंगे, हमारा प्लान भी उनको समझाएंगे, और देखते हैं उससे आगे हम कैसे भर सकते हैं। मेरा सिर्फ डर इतना है कि इससे पहले मैंने एक दफ़ा इस किस्म का ऐलान देखा, याद है आपको, आप सब तो साथ थे, जब हम निकले थे लॉन्ग मार्च, खान साहब की हुकूमत के खिलाफ, और उसको टांगे कांपे टांगने शुरू हो गए, याद है आपको? तो उन जमानों में खान साहब ने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत में 20 रुपया, शायद 20 रुपया था, उससे ज़्यादा से कि हम कमी लेकर आएंगे। अब ऑब्वियसली आम आदमी बहुत खुश, लेकिन वो एक तो हफ्ता का खुश नहीं था खान साहब का। अब पाकिस्तान का मईशत को जो नुकसान हुआ, आज भी आप उस एक फैसला की वजह से, आज भी आपकी जो पेट्रोल की बिल है, जो बिजली की बिल है, जो खाने पीने की अशिया की बिल है, जो महंगाई हुआ है, वो इस एक गलत फैसला से जुड़ा हुआ है। और यही वजह था कि हमने वो फैसला किया कि जब पाकिस्तान के अवाम की मईशत की किस्मत के फैसले लिए जा रहे हैं, तो अब सब सियासत के नहीं सोचेंगे, हम पाकिस्तान की अवाम की और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के बारे को तरजीह देंगे। तो आज भी कोई लॉन्ग मार्च नहीं है, ना कोई अदम एतमाद नजर आ रहा है, तो फैसला समझ से बाहर है। मगर इंशाल्लाह ताला जल्द चीफ मिनिस्टर सिंध का उनके साथ मुलाकात होगा, या वो हमें कायल करेंगे, हमें कायल करते तो उस तरीके से करते। वैसे आपका अपना मंशूर है, आपका अपना प्लान है, आपका अपना नज़रिया है, हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। हम वफाक को भी दावत देते हैं कि अगर आपका ये दूसरा प्लान किसी वजह से मुतनाज़ा हुआ या नहीं हो सका, तो आप भी फिर हमारा इस मंसूबा में साथ दें, और हम ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। मैं वैसे समझता हूँ कि जब भी सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिल के काम करते हैं, मिल के फ़ैसले लेते हैं, तो उसका नतीजा बेहतर होता है। अब देखिए, जो हमारा ये किसानों के लिए जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान में और सूबा सिंध में ट्यूबवेल्स को सोलराइज करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा मंसूबा है। और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिल के काम कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम मिल के काम करें तो हम ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को महंगाई से रिलीफ पहुंचा सकते हैं, अगर हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाते हैं तो उनको बिजली के बिलों में भी हम रिलीफ पहुंचा सकते हैं। मैं ख़ास तौर पे लारकाना के अवाम जो कि 18 घंटे का लोड शेडिंग भुगतते हैं और अपना फिर बिल अदा नहीं कर सकते, और साथ साथ आज जो यहाँ मेरे साथ मौजूद कराची के अवाम जिनके इलेक्ट्रिक से 100 शिकायतें हैं, कि हम अपने तरीके से आपको इंशाल्लाह ताला मदद पहुंचाते रहेंगे। हमारा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा फ़लसफ़ा रहा है, और यही इसी नीयत के साथ हम आगे काम करते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।